हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है करेंट अफेयर पे। ये 8 फरवरी का करेंट अफेयर है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है वर्ल्ड कैंसर डे। ये किस दिन मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। एंड कैंपेन का नाम क्या था? आई एम एंड आई विल। और इसे चलाती कौन है? UICC, जिसका कि फुल फॉर्म है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। नेक्स्ट है सचिंद्र नाथ सान्याल। ये कौन थे? ये एक फ्रीडम फाइटर थे और 7 फरवरी को इनका 18th डेथ एनिवर्सरी मनाया गया है। फाउंडेड इन्होंने ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक फाउंडिंग मेंबर्स में से थे और एक तरह से कह सकते हैं इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया था इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को। ये मेंटर थे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के, यंग फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उनके ये मेंटर भी थे इन्वॉल्व्ड इन। और इनके नेम को कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ में इनका नाम आता है, जैसे गदर कॉन्स्पिरेसी। और वायसराय जो थे उनके टाइम में, वायसराय हार्डिंगे, उन पर अटैक करने में भी इनका नाम आता है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ थैंक्स। ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? ये है आर्टिकल 87 से रिलेटेड। और इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं, स्पीच देते हैं बजट सेशन और जनरल इलेक्शन जब होती है लोकसभा की, तो उससे पहले। 4th वन इज़ सोवा रिक्पा। ये सोवा रिक्पा क्या है? तो ये एक क्या है कि जिस तरह से आयुर्वेदा, योगा ये सब होता है, उस तरह से ये भी एक मेडिकल से रिलेटेड एक सिस्टम है। और इसका नाम और इसका जो कोर्स स्टार्ट हुआ है इंडिया में, जिस तरह से हम लोग MBBS करते हैं उसी तरह से, तो उसका नाम है मेनपा कचूपा। तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है वो मैं सिर्फ बता दे रही हूँ। तो सोवा रिक्पा है क्या? सबसे पहली बात तो साइंस ऑफ हीलिंग, वन ऑफ द 7 आयुष सिस्टम। ये क्या है? साइंस ऑफ हीलिंग, यानी किस तरह से ठीक करना है बीमारी को, उसका साइंस है। और ये 7 आयुष सिस्टम में से एक है। इसे UGC के द्वारा पहचान मिल चुकी है और ये हिमालयन रीजन में काफ़ी फेमस है ये पद्धति, सोवा रिक्पा के थ्रू बीमारियों को ठीक करना। NCISM और नीट, इन दोनों के द्वारा इंट्रेंस टेस्ट भी करवाई जाएगी इस कोर्स को, मेनपा कचूपा, जिसे कि BSRMS यानी बैचलर ऑफ सोवा रिक्पा मेडिसिन एंड सर्जरी भी कहा जाएगा इस कोर्स को। और इस कोर्स में जिनको भी एडमिशन लेना है, उससे पहले उनको इंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा, जो कि और वो इंट्रेंस टेस्ट किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी? NCISM और नीट के द्वारा। नीट तो आप सभी जानते हैं, लेकिन NCISM का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और ये इसी साल से स्टार्ट हो रही है 4 मार्च से। और सोवा रिक्पा जो है, इसका एक नेशनल इंस्टीट्यूट भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये लेह लद्दाख में है। और 14 मार्च से ये एकेडमिक सेशन फर्स्ट बैच जो है BSRMS का, वो शुरू हो रही है। नेक्स्ट है बांग्लादेश रेलवे इंडिया कॉन्ट्रैक्ट। ये एक एग्रीमेंट है बांग्लादेश रेलवेज़ और बांग्लादेश रेलवेज़ और इंडिया के बीच, जिसमें कि 420 ब्रॉड गेज वैगन्स इंडिया से प्रोक्योर करवाए जाएंगे। और इसकी कीमत जो टोटल जो खर्च है वो 231 करोड़ रुपए है। बांग्लादेश रेलवेज़ और इंडिया की तरफ से हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड दोनों का एग्रीमेंट है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया, इंडिया का जो मेक इन इंडिया जो था प्रोग्राम, उसको भी ये बूस्ट करेगा। और फंडिंग इसकी जो होगी वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट और ADB, यानी कि जो मनीला में है ये ADB बैंक, ये दोनों मिलके करेंगे। नेक्स्ट इज स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन। स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन ये एक 9th कोविड वैक्सीन है और इंडिया में ये सिंगल डोज, इसमें सिर्फ एक ही डोज लगती है। और ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया में ग्रांटेड भी कर दिया जा चुका है। और ये ह्यूमन एडिनोवायरस वेक्टर
प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने करेंट अफेयर का वही लिया है और वही मैं इसमें बता रही हूँ। तो आई होप कि ये हेल्पफुल हो रहेगा आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट चीज़, आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 ये कहाँ पे हुई थी? तो ये वेस्ट इंडीज़ में हुई थी और इंडिया विनर रहा था इस बार 4th विकेट से, और ये 5th टाइम इंडिया विनर रह चुका है। रनर अप कौन था, कौन सा कंट्री? तो वो था इंग्लैंड। नेक्स्ट इज मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन। मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन ये एक्ट है मॉन्यूमेंट को, जो ओल्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। MASR एक्ट 1958, तो इसी में कुछ अमेंडमेंट की गई थी पहले भी और इस बार अमेंडमेंट की गई है इसके सेक्शन 20A पे। 20A में कुछ अमेंडमेंट की गई। AMASR का फुल फॉर्म क्या है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, ये इसका फुल फॉर्म है। डिक्लेयर द 100 मीटर रेडियस ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एज प्रोहिबिटेड एरियाज़। जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उनका 100 मीटर का रेडियस जो होगा वो प्रोहिबिटेड एरिया होगा, यानी वहाँ पे जाना मना होगा। नेक्स्ट 300 मीटर रेडियस रेगुलेटेड एरियाज, और 300 मीटर जो रेडियस होगा वो उसके बाद का वो रेगुलेटेड एरिया में आएगी। नेक्स्ट है भारत रत्न लता मंगेशकर जी, उनका डेथ हो गया है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता था। ये ग्रेटेस्ट और सबसे प्रभावित सिंगर्स में से एक थी हमारे इंडिया की, और इनका एज कितना था? 92, और इनका 70 साल इन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया था। इन्हें बहुत सारे टाइटल्स के साथ भी नवाजा जा चुका है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ मिलेनियम यानी हज़ारों की आवाज़, क्वीन ऑफ मेलोडी, सुरों की रानी, ये सब इनका जो उपाधि कह सकते हैं। और इन्हें अवार्ड्स कौन कौन से दिए गए हैं? जो मेन अवार्ड हैं बड़े बड़े, तो 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1987 में, भारत रत्न 2001 में, और फ्रांस के द्वारा ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2007 में दिया गया है। तो ये थे 8 फरवरी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंट अफेयर के, जो आई होप कि आपका ज्ञान पोर्टल का जो टेस्ट होने वाला है तो उसमें ये हेल्पफुल होगा। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।